हाल ही में जैकी भगनानी को स्पॉट किया गया अर्थ डे पर, जहां उन्होंने मीडिया से की खास बातचीत। जरा आप भी सुनिए जैकी ने क्या कहा। मैं ये कहना चाहूँगा कि हाल ही में पिछले साल दिल्ली में फॉग आया था, स्मॉग आया था, और उसके बाद मुझे लगा कि हम जो ये पोल्यूशन की और ग्लोबल वार्मिंग की और अर्थ डे और ये डे और वो बातें करते हैं, ये एक तरफ बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ऐसा हो रहा है, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक इवेंट नहीं है। इसीलिए मैं आज आया हूँ इधर कि मुझे भी नहीं मालूम कि हमको क्या करना चाहिए, बिकॉज़ एक तरफ एज ह्यूमन बीइंग्स हमें लगता है कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें गाड़ियों में घूमना है, पेट्रोल के बगैर गाड़ी चलती नहीं है, बट एट द सेम टाइम दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से और जिस स्टाइल में हम जा रहे हैं, 2040 तक गारंटीड है कि स्नो पूरे अर्थ में हर जगह से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे जो बच्चे हैं उनको तो स्नो देखने को मिलेगा ही नहीं, और हो सकता है उनके बच्चों को ये पता ही नहीं हो कि पेड़ नाम की चीज़ क्या होती है। ये सच्चाई है। अब इसको कैसे फाइट करना है, ये हम सबको एक्चुअली मिलके सोचना है, बिकॉज आई एम एन एक्टर, और बिकॉज ऐसा कुछ हुआ, एक खुजली मेरे दिमाग में जागा कि है क्या। और लियोनार्डो कैप्रियो ने भी एक फ़िल्म की थी बिफोर द फ्लड, तो उससे कुछ कुछ सीखने को मिला, लेकिन अभी भी कुछ मालूम है नहीं किसी को, सब बोलते सब हैं। सो आई थिंक एज ह्यूमन बीइंग्स वी ऑल नीड टू सिट डाउन, और हम सबसे जो कुछ हो पाए, जैसे कि पानी सेव करना, थोड़ा सा फालतू वेस्ट हो रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी सेव करना, या जहाँ आपको लगता है कि मैं साइकिल और पैदल में चल के जा सकता हूँ वहाँ गाड़ी नहीं निकालना। आई डोंट नो, कुछ ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा धीरे धीरे, बट या आई वुड। अच्छा, हमें मतलब लगता है कि ऐसे कुछ इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, या समवेयर डाउन द लाइन वी आर इन अ नेशन की जब तक कोई लॉ इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो हम मानते नहीं हैं कुछ लॉ। देखिए, एक दो चीज़ें कि अगर एकदम स्ट्रिक्ट लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया तो लोग बोलेंगे ऐसा थोड़ी ना होता है, हमको क्यों बताया जा रहा है हम क्या करना चाहिए, वो भी एक चीज़ है। दूसरी बात यह है कि यस, अगर कुछ स्ट्रिक्ट लॉ नहीं लिया गया तो हम सबका थोड़ा नेचर ऐसा भी होता है ना कि चल रहा है तो चलाओ, चल रहा है तो चलाओ। दंगल में एक बहुत अच्छा लाइन है जो आमिर खान साहब की फिल्म में है कि यार गद्दे तो गद्दे होते हैं ना यार। अब मैं कैसे बताऊं कि मीडियोक्रिटी इज़ नॉट गुड इन लाइफ। सो या एज कोशिश तो पूरी रहनी चाहिए हमको करने की, एंड एज एक्टर्स मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं आज यहाँ आया हूँ, मुझे भी नहीं मालूम क्या करना है, बट कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, समझने की, और हाँ, मुझे कुछ समझ में आया तो मैं शेयर करूँगा, और अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ गया तो आप लोग शेयर कर लेना। रिसेंटली जो बॉलीवुड में जो डिबेट चल रही है सोनू निगम के स्टेटमेंट की, जो सोनू निगम ने ट्विटर पे कहा है, तो उसमें आपको क्या रिएक्शन, आप उस स्टेटमेंट को किस नज़र? एक्चुअली सच्चाई है कि मैं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे मालूम ही नहीं है कि सोनू निगम जी ने कहा क्या है। सोनू निगम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे एक मस्जिद है, और मस्जिद वहाँ पे अजान की आवाज़ से उन्होंने कहा है कि लाउड स्पीकर्स लगे हुए थे और अजान से डिस्टर्बेंस होता है। गुरुद्वारा मंदिर में जो लाउड स्पीकर लगे रहते हैं उससे लोगों को तकलीफ होती है, सो नहीं पाते हैं, साउंड पोल्यूशन है, तो उसे बंद कर देना चाहिए। अजान सुबह जो अजान होती है फजर की, वो नहीं होनी चाहिए। उनका ये लाउड स्पीकर है, या लाउड स्पीकर है। देखिए, ये तो क्या है, वो वहाँ के एरिया के, मतलब इट्स अ रिलीजियस इशू। सो हमेशा प्रोज और कॉन्स होंगे। इफ़ आई एम अ बिलीवर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड आई एम अ सेक्युलर पर्सन, तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी अगर मैं वहाँ रहता हूँ। बट आई एम श्योर सोनू निगम जी को अगर लगता होगा तो वो आई थिंक उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मतलब एज एन इट्स अ वेरी डेलिकेट टॉपिक। वो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप यही साइड से देखोगे तो आपको लगेगा वो सही है, वो उस तरफ से देखोगे तो लगेगा ये सही है। तो इस पे मैं तो कमेंट नहीं करना चाहूँगा, नहीं तो चला मैं वेल, तो देखा ना आपने फिल्मों से दूर होकर कैसे हो गए हैं जैकी। अगर आपने नोटिस किया हो तो जैकी ने अपने लुक में काफी बदलाव किए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.